के साथ जी मैं शेख इम्तियाज़ साहब आपको दावत देता हूँ कि आप ओपनिंग करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं जिस तरह अपोजिशन लीडर साहब ने और हमारे सीनियर ने कहा कि इस असम्बली की अफादियत हमने ख़ुद ही ख़त्म कर दी है। हमारे क्वेश्चन आवर्स भी हों तो कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई बड़ा अफसर आज तक हम यहाँ पे लाने में नाकाम रहे हैं। स्पीकर ने कई दफ़ा ये पॉइंट आउट किया, लेकिन हुकूमत ने कभी उसको जो है वो कहते हैं कि अकल उन्होंने दईए जड़ा ले लवे, जड़ा गले पाइए वो तो चुप ही रही हो। तो ये इनका इस वक्त जो है वो हिसाब है। सर मैं सबसे पहले, क्योंकि आजकल ईरान की सुलह और एक अमन का जो काम है वो चल रहा है, जो हमारे कायद हमेशा से जंग के मुखालिफ इमरान खान, तो मैं इस फ्लोर को अपॉर्चुनिटी समझते हुए जो ईरान की अवाम है उसके हौसले को खराजे तहसीन जो है वो पेश करना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। हम अहले दिल हैं नया मौजज़ा दिखाएंगे, हम अहले दिल हैं नया मौजज़ा दिखाएंगे, चिराग बोएंगे रोशनी उगाएंगे। मेरे वतन हमें मुश्किल में आजमा लेना कि हम अपनी जान पे हम लोग खेल जाएंगे। जिसे ये वहम है कि जुल्म जीत सकता है, जिसे ये वहम है कि ये जुल्म जीत सकता है, वो और जख्म दें हम और सर उठाएंगे। हम अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हमारा हौसला क्या आप आजमाएंगे। और हम ये शेर पढ़ने का एक ज़्यादा मकसद मेरा ये था कि हमें कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि एक कौम की रजीम चेंज करने के लिए उस पर बम मारे गए, उसके बच्चों को कत्ल किया गया, उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन अवाम सीना तान के खड़ी हो गई। लेकिन हम लोग एक साइफर आया और हम लेट गए और मकबूल तरीन लीडर को हमने 9 अप्रैल को जिसने GDP 6% तक पहली दफ़ा लेके गया, उसको जो है वो हमने उतार दिया। बजट पड़ा सर, बजट पे आते हैं। साबका बजट जो था 1240 अरब रुपए का था, खर्च जो है वो 1340 अरब रुपया खर्च किया। मौजूदा बजट सुकड़ कर 752 अरब रह गया। इसके पीछे की कई कहानियाँ जो हमने फेडरल पे अपना पंजाब का लोगों का हक जो है वो सरेंडर किया सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर तरक्की पाने के लिए। अवाम को हमने कुर्बान किया, अवाम की जो दौलत है उसको कुर्बान किया। सर जो किताबें आज आपने दी हमें यहाँ पे, थोड़ा सा इस्तेहकाक मेरा ये भी है कि हमें एक प्रॉपर जो है अगर टैब में भी देनी तो दी जाती है। इधर किया क्या गया, यूजुअली बजट की बुक होती है बजट एस्टीमेट 2025, रिवाइज्ड एस्टीमेट 2025-26, फिर अगला एस्टीमेट 26-27, ये एक कॉलम में होता है। इन्होंने एक बुक वॉल्यूम 1 बनाया, फिर एक वॉल्यूम 2 बनाया और उसमें पहले आप उधर जाके ढूंढो फिर उधर जाके ढूंढो, तो ये सिमेट्री बिल्कुल नहीं थी। ये भी इसमें इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। सर इब्न खल्दून का सदियों पहले एक कॉल है जिसको मैं कोट अनकोट करूंगा। कोट, जब इंसाफ कमज़ोर हो जाए, ताकतवर कानून से बालातर हो जाए, अहले इल्म और अहले किरदार को दीवार के साथ लगा दिया जाए, चापलूसी को अहलियत पर फोकियत दी जाए, अवाम महंगाई
और टैक्सों के नीचे दब जाएं और हुक्मरान ऐशो इशरत करने लगे तो कौमें अंदर से टूटना शुरू हो जाती हैं। एक और कौल सदियों बाद या शायद कोई ना कोई आके कहेगा इस हुकूमत के लिए कि जब बच्चों के दूध पे टैक्स लग जाए, जब बच्चों के दूध पे टैक्स लग जाए और बिजनेस क्लास को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो समझो कौम मर चुकी है। सर, आईने पाकिस्तान, सर आईने पाकिस्तान जिससे ड्राइव होकर हम यहां पे बैठे हुए, हमने खलफ लिए हुए, इसके मुताबिक इस पे अमल करना और कराना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम के जो हकूक हैं, आइन का आर्टिकल 38 के मुताबिक रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तालीम और रोजगार फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 25 कहता है कि अमीर गरीब सब लोग बराबर हैं। क्या ये दोनों पे अमल हो रहा है? क्या रियासत, सर ये जरा ऑर्डर करवा दें, क्या ये रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या आर्टिकल आइन का आर्टिकल 38 रोज पमाल नहीं हो रहा? क्या आइन का आर्टिकल 25 जब अमीर को छोड़ दिया जाए और गरीब को पकड़ लिया जाए, उसको गोली मार दी जाए, क्या ये रोज पमाल नहीं हो रहा? आइन का आर्टिकल 25A कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम देना, 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। हम पार्लियामेंट के इजलास बुलाते हैं अपने मर्जी के जजेस लगाने के लिए, रात रात तक वहां पे बैठते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, वोट दिलवाते हैं और फिर इमरान खान को अंदर रखने के लिए आइन में तरामीम करते हैं। सर ये बजट ही है, इनको पता ही नहीं है बजट क्या होता है। आइन का 25 आर्टिकल बजट तू सानू दसेगा आज गलती नाल आ गए असेंबली च। बात ये है जी, तो मैं शेख साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ जो है, आप हमेशा आपने अच्छी गुफ्तगू की है शेख अपना। सर क्योंकि आपने कहा है तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्त का जवाब जो है वो तंज़िया नहीं दूंगा, एक शेर से दे देता हूँ अगर आप इजाज़त दें जी। क्योंकि ये तस्वीर देख के इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उधर को बिठा दें, कोई लेक्सोटिनल वगैरह डिस्पेंसरी से मंगवा दें। ये तस्वीर जो है ये मुक्तदर हैं, शब मुख्तसर से डरते हैं, ये मुक्तदर हैं, शब मुख्तसर से डरते हैं, ये रोशनी के मुखालिफ सहर से डरते हैं, ये रोशनी के मुखालिफ सहर से डरते हैं। बगैर नाम लिए जिसका जिक्र नाज़म है, ये उसी नामवर से डरते हैं, उसी से गर्म है बाजार मनफियत इनका, इसी से गर्म है बाजार मनफियत इनका, इसी बेगाना व दीवाना सर से डरते हैं। ये किस असीर को लाए हो कफस में, ये आज अपने ही दीवार और दर से डरते हैं। मुझे अफसोस हुआ इस ऐवान को आइन की बात करते हुए, अगर रोटी, कपड़ा और मकान रोजगार बजट का हिस्सा नहीं है, अगर बच्चों की तालीम जो हमारा आइन कहता है, अगर वो तालीम का हिस्सा नहीं है, अगर वो बजट का हिस्सा नहीं है, तो सर तो फिर ये बजट में क्या है? क्या बजट सिर्फ जहाज खरीदने का नाम है? क्या बजट सिर्फ अयाशियों का नाम है? क्या बजट सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को 4-4 हजार सीसी गाड़ियां देने का नाम है? सर बजट इसी का नाम है कि आर्टिकल 25A जो 5 साल से 16 साल के बच्चे को हम तालीम नहीं दे सकते और बात भी नहीं कर सकते, ये कौन सा बजट है? सर अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता कि बजट क्या होता है, बजट के को किस तरह बनाया जाता है, जो आइन में हमने वादा किया है उसको देख के हमने अपना बजट जो है सेट करना होता है, तो इन्हें चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दे
और खुशामद मिनिस्ट्री ले ले, जहां पे आया करें और कहें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मरियम शरीफ, और फिर उनके आने वाले बच्चे शरीफ। तो ये काम कर ले, ठीक है। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, मोइन रियाज कुरैशी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ जी सर। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी आज से चंद रोज़ पहले, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जिस दिन बजट पेश होगा वहाँ पर हुकूमती बेंचेस जो है, हुकूमत जो है अपने लीडर की तस्वीर लगाएगी, और जिस दिन आपकी स्पीच होगी आप अपने लीडर की अपने तस्वीर लगानी थी, तो कल आपने लगाई। अब मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ तय हुई थी, तो इसको आप अभी नहीं थोड़ी देर तक या किसी भी टाइम आप इसको प्लीज़ कर दें। जी शेख साहब। अच्छा सर, कर्जा अब ये कहेंगे जी कर्जा भी जो है वो बजट का हिस्सा नहीं है, कर्जा ले लें जी। 47 साल में ये साइफर वाली सरकार से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 1 जुलाई 2022 जब हमारी हुकूमत थी तो उसमें 70 साल कर्जे की बात हो रही थी कि हमने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं पिछले 4 साल में। 70 साल में 49,000 कर्जा हमने लिया, जो कि 70 साल में 750 अरब एक साल का बनता है। पिछले 4 साल में हमने 36,000 अरब कर्जा लिया, जो 9,000 हर साल का बनता है। अब सर जब बजट बनाया जाता है तो उसको देखा जाता है कि हमारे गरीब कितने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो 35,000 रुपये कमाता है, जो उससे 1 रुपया कम कमाता है, वो गरीब है। जिसके मुताबिक हमारे 12 करोड़ लोग बनते हैं, यानी आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे है। हुकूमत ने बड़े काम किए, एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा ये काम किया कि इन्होंने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बड़ा इक़दाम किया कि इन्होंने गुर्बत के पैसे कम करके 8,480 रुपये कर दिए। वाह, क्या गुर्बत ख़त्म करने का तरीका निकाला। सिर्फ 7 करोड़ बाकी रह गए। मुल्क से बाहर हमारे लोग 90 लाख लोग हैं सर, जो 40 अरब रुपया सालाना हमें भेजते हैं, और मुल्क के अंदर बकाया 25 करोड़ लोग हैं, वो सारे मिलकर 40 करोड़ रुपया कमाते हैं सर। अब गरीब की जिंदगी का मकसद क्या रह गया? जो आपने आटा, चीनी, दाल, हर चीज महंगी कर दी, वो सुबह उठ के सोचता है कि मैंने जीना कैसे है, मैंने रोटी कैसे लेके आनी है, मैंने बच्चों को कैसे कमाना है, या फिर दूसरी बात वो सोचता है कि मैंने खुदकुशी कैसे करनी है। पाकिस्तान को चरागाह बनाया हुआ है। आता है लोग बाहर से, खाते हैं, पीते हैं, चरते हैं और वापस चले जाते हैं। जब तक ये होता रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इंडस्ट्री की बात करूंगा सर। इंडस्ट्री में के लिए 6.7 अरब रुपया रखा गया। जो सिक्योरिटी कमीशन है, जो हुकूमत का इदारा है, वो कहता है कि पिछले एक साल में सर ये करवा दे, जरा करवा दें। मियां फिर आप साहब, कहेंगे। मियां मुजतबा साहब, राना अरशद साहब, राना साहब प्लीज। सर जो सिक्योरिटी कमीशन है, एक्सचेंज कमीशन, वो कहता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं पाकिस्तान की, 125 फॉरेन कंपनियां पाकिस्तान में अपना बिजनेस वाइंड अप करके चली गई हैं। जो एप्टमा, ये भी आपका दायरा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, वो क्या कहता है कि 100 से ज्यादा स्पिनिंग मिल्स बंद हो चुकी हैं, 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, 800 जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, 100 पावर लूम्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। हमारे तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वजीर खजाना पाकिस्तान इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं कि हम क्या करें, 200 यूनिट जो कंज्यूम करता है उसका हम डेटा बना सकते हैं, उनको हम डिजिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो 200-300 फैक्ट्रियों के ओनर हैं, जिनमें शुगर फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट की फैक्ट्री है, खाद की फैक्ट्री है, बेवरेजेस और सिगरेट्स की फैक्ट्री है, उनको हम हाथ नहीं डाल सकते। ये वजीर खजाना कह रहा है कि हम इनको ना डिजिटलाइज कर सकते हैं, ना इन पर CCTV कैमरा लगा सकते हैं। आज आके इमरान खान ने हाउसिंग की इंडस्ट्री को जो उठाया, रियल एस्टेट को उठाया,
रियल स्टेट से सर 60 से ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करती हैं। सीमेंट, रेत, ईंट, बजरी, सरिया, टाइल्स, लाइट्स, सीवरेज के लिए पाइप्स और बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो तरक्की करती हैं। लेकिन इन्होंने आके टैक्स लगा के रियल स्टेट का भी जो है सत्यानाश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें रखी 7% इजाफा, 7% इजाफा। सर जी उन्होंने एक गार्ड भी दे दियो ताकि इन्ने पैसे किंज लैके जाएंगे घर। ये कोई बात है करने वाली? जब अफराते ज़र 9% है तो आपने उनकी तनख्वाही 7% बढ़ा के आपकी उनकी कुव्वत खरीद 2% कम कर दी। जो पेंशनर हैं उनकी जो कुव्वत खरीद 3.5% आपने उनकी बढ़ाई। 5-5.5% कुव्वत खरीद आपने उनकी भी कम कर दी। मेरा ये मुतालबा है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर की तनख्वाह में 20 और 15% का जो है वो इजाफा किया जाए। सर ये इमामी बजट नहीं है, ये इमामी बजट नहीं है, इश्तिहारी बजट है। अवाम ने सोच रखा था कि इस बजट में कुछ आएगा, इस बजट में हमें कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिला? सिर्फ इश्तिहारात। और किसी ने ठीक कहा कि ये ऐसा बजट है जिसका टाइटल होना चाहिए था तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल, मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। पहले ये भी बता दे कि नवाज शरीफ ने कितने पैसे डोनेट किए हैं नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए। इमरान खान ने तो जो भी पैसा उसको जीत में आया अपना फ्लैट भी बेच के उसने डाल दिया शौकत खाना में। इन्होंने क्या डाला आगे सुने। शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कसूर, शहबाज शरीफ जिम्नेजियम, नवाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सियालकोट, नवाज शरीफ स्टेडियम ननकाना। एक अद्धा जड़ा है और राणा साहब के नाम भी रख दें, ननकाने तो ना याद आया मैनू। नवाज शरीफ रोड अहमदाबाद, मरियम नवाज लेडी पार्क कसूर, मरियम नवाज फैमिली पार्क, मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी। सर किस चीज का खौफ है? क्या अंदर का खौफ है कि हम बाहर निकलेंगे हमारी कारकर्दगी नहीं होगी? जब कारकर्दगी होती है, हेल्थ कार्ड दिया था हमने, तो आज तक दिलों में इमरान खान का नाम जो है वो लिखा हुआ है। अब मैं मंसूबों की बात करता हूं। बजट में मंसूबे की जो कॉपीराइट्स है सर, किसान कार्ड इमरान खान ने 2020 में शुरू किया, ठीक है आपने उसको कॉपी कर लिया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2019 में इमरान खान ने शुरू की, आपने कॉपी कर लिया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2019 में शुरू किया, आपने कॉपी कर लिया। एयर एम्बुलेंस सर्विस 2021 में शुरू की, आपने कॉपी कर ली। मेरा घर मेरा पाकिस्तान 2020 में इमरान खान ने शुरू किया, आपने कॉपी कर ली। अंडरग्राउंड सीवरेज स्टोरेज टैंक इमरान खान ने शुरू किया, आपने कॉपी कर ली। मजदूर कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, आपने उसका नाम हिम्मत कार्ड कर किया। लाइफ स्टॉक कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, आपने मजाक उड़ाया। आज आप भी उसको अपने फोटो लगा के आप कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में नवंबर 2022 में झींगा फार्मिंग शुरू की, आपने उसको भी कॉपी कर लिया। आसान कारोबार कार्ड इमरान खान ने दिया, उस नौजवानों का वो भी आपने कॉपी कर लिया। मजदूर कार्ड इमरान खान ने दिया, वो भी आपने कॉपी किया। 2 चीजें कॉपी नहीं की। इस सब का कॉपीराइट हमने आपको नहीं दिया, लेकिन 2 चीजों का कॉपीराइट हम देते हैं। शुरू करो हेल्थ कार्ड इमरान खान का, लगा लो अपना थोबड़ा उसमें। शहबाज शरीफ का भी लगा लो, नवाज शरीफ का भी लगा दो, मरियम का भी लगा दो, लेकिन शुरू कर दो। गरीब आदमी के लिए वो एक बहुत बड़ी नेमत थी। पनाहगाहें जहां पे मजदूर आके सोता था, ये भी आपने बंद कर दी, इसको भी शुरू किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 10 लाख रुपया हर गरीब की जेब में डाल दिया था। अब सर हॉस्टेरिटी की बात हुई इस बजट में कि हमने हॉस्टेरिटी से बहुत पैसे बचाए। 2024 में वीवीआईपी फ्लाइट का खर्चा 21 करोड़, 2025 में वीवीआईपी का खर्चा 23 करोड़, और जब इसको रिवाइज एस्टीमेट में 10.93, और ये तब का वक्त है जब पीरा फोर्स 8 बजे जब हम 403 रुपए पेट्रोल खरीद रहे थे, पीरा फोर्स गरीब नाई की दुकान में जाके उसको उठा के उसको जलील करके 50 से लाख रुपया जुर्माना कर रही थी। जब पीरा फोर्स रेस्टोरेंट बंद करवाने के लिए 5-5 लाख रिश्वत के साथ जुर्माने कर रही थी, जब हम सोने पे मजबूर थे कि 8 बजे हर मार्केट बंद हो जानी है, रेस्टोरेंट बंद हो जाना है, आपने घर जाना है, तब क्या हुआ कि ये
10 अरब रुपए जो है वो वीवीआईपी फ्लाइट में किया गया। माफ करप्शन की बात मारूफ सहाफी शाहिद मेहतला और अब फैसल वाडा ने भी तय की। उन्होंने कहा इनकी फाइलें बन चुकी हैं। उसने कहा एक खातून है वजीर पंजाब की, उसने इतनी करप्शन की है कि लंदन में उसने एवन फील्ड में अपार्टमेंट खरीद लिया। हमें बताया जाए कि वो खातून जो है वो कौन है कि जो नवाज शरीफ की नई हमसाई बन गई है। सुथरा पंजाब के का ये हाल है सर, सुथरा पंजाब का ये हाल है सर। सर मेरी तरफ मुतवज्जो हो चेयरमैन साहब, सुथरा पंजाब का ये हाल है कि मैं अपने हल्के में लेकर जाता हूं, लाहौर में हल्का है, नई आबादी गोहावा, अगर कोई भी मिनिस्टर एक गली से दूसरी गली तक पैदल चला जाए तो इनके लिए आसानी पैदा कर दूंगा, मैं ही रिजाइन कर दूंगा इधर से ताकि इनकी जिंदगी आसान हो जाए। नहीं जा सकते वहां पे, इतना इतना कूड़ा, इतना इतना गंद और दलदल है, बच्चे वहां से उठकर जाते हैं। फिर सुथरा पंजाब, हमें पता हर जगह करप्शन हो रही है, लेकिन 2 जगह की तो सबको पता है कि 156 तहसीलों में ये प्रोग्राम है। 156 तहसीलों में ये प्रोग्राम है। 2 तहसीलें फैसलाबाद की, सदर और सिटी, उसमें 1 अरब रुपए की करप्शन हुई। 2000 कंटेनर खरीदने के लिए फंड लिए, 1700 खरीदे। मिनी डंपर्स के लिए फंड लिए, रक्षा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2024 से 2036 तक 633 गोश्त मुलाजमीन तनख्वाहें लेते रहे। 18 वेस्ट इंक्लोजर बनाने थे, सिर्फ 33 जो है बनाए गए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 12 अरब रुपए रखे हैं सर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 12 अरब आपने रखे, क्यों रखे आपने? आपने तो नई पॉलिसी बना ली है कि जो बंदा पसंद ना आए एसएचओ डिसाइड करे, 25 रुपए की गोली मारे और काम खत्म। और मैं कल भी ये देखा कि इतनी आइन के मुहाफिज यहां पे बैठ के सीसीडी की तारीफें कर रहे थे। मैं जो कहता हूं, मैं शर्म उस वक्त महसूस कर रहा था जब एक कर रहा था। सीसीडी ने क्या किया सर, अब बजाय इसके कि आप प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का जो है वो बजट बढ़ाएं। 700 पुलिस स्टेशन हैं, 84 पाकिस्तान में हैं, और प्रोसिक्यूशन के लिए सर क्या रखा है चेयरमैन साहब? जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, जिसने मेहनत करके एक मुल्जिम को सजा दिलवानी है, उनके लिए रखा सर 84 करोड़ रुपया। 84 करोड़ रुपए में अगर वो बेचारे कैसे उसको प्रोसिक्यूट करेंगे? और फिर ये आ जाएंगे कि जी हमने उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में, ह्यूमन राइट्स में, अखबारात में छपती हैं कि हमने हजारों लोगों को सीसीडी के थ्रू मरवा दिया। क्या ये मुल्क का इमेज अच्छा जाता है? एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कोई भी दुनिया का बंदा जस्टिफाई कर सकता है। चकवाल में 9 साला बच्ची को कितनी गोलियां मारी गई सीसीडी ने? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जी गोली मारो, कल को अगर ये प्रेसिडेंट सेट हुआ, कल को इधर से भी हो सकता है कि चद्दर साहब ने सही काम नहीं किया, इसको भी गोली मार दो। राणा साहब ने बजट की सही तारीफ नहीं की, इसको भी गोली मार दो। तो सर इसको देखा जाए, इसको इस हाउस में करारदाद पास की जाए कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी, और हम अपनी प्रोसिक्यूशन को मजबूत करेंगे, उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। एजुकेशन पे आता हूं सर, 25 अरब रुपया रखा, 25 अरब रुपये रखा 36 मिलियन बच्चों के लिए। जरा मुख्तसर कर सर मुख्तसरी है, 36 मिलियन बच्चों के लिए, पंजाब के अवाम के लिए आपने 25 अरब रुपये रखा। मैं हिसाब कर रहा था 694 रुपये पर हेड, पर बच्चा। तो इससे अच्छा था कि आप वहां लिखते कि बच्चों सुबह उठ के आपने विर्द करना रब्बे ज़िदनी इल्मा, आप इंशाल्लाह तलीम याफ्ता हो जाओगे। हेल्थ के लिए 43 अरब रुपया रखा सर। 13 करोड़ की आबादी है, 330 रुपए फी का रखा है। तो इससे अच्छा था कि आप उसके आगे लिख देते कि विर्द करो बीमारों, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, आप तंदुरुस्त हो जाओगे। नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए 12 करोड़ रुपए रखे सर। तो आप उधर लिख देते वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। क्यों इतने पैसे रखे सर जी? लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 115 अरब आपने रखे हैं इस वक्त। लेकिन यकीन करें कि हुकूमत इतना खौफजदा है कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराने से डर रही है। 9 काउंसलर होने हैं, वहां आके कहते हैं हम पार्टी बेस्ड इलेक्शन कर रहे हैं। हमें बताएं कि 9 काउंसलर को कैसे आप सिग्नल जो
इंतखाबी निशान कैसे अलाट करेंगे? अच्छा सर, किसान के लिए आपने 60 अरब रखा। मेरी एक किसान से बात हुई, लीडर था, उसने कहा कि मेरा मैसेज गवर्नमेंट को पहुंचा देना कि आपने हमारा तबाह बर्बाद कर दिया, हमारी फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया, हमारी गंदम से जो हमें पैसा आता था वो आपने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अल्लाह के वास्ते हमारे घरों में छापे ना मारे जाए, हमें जलील ना किया जाए, हमें पे FIR ना कटी जाए। गंदम उनकी, बीज उनका, खाद उनकी, डीजल उनका, काटे वो, बोए वो, तो हुकूमत कौन होती है? अगर आपने गंदम नहीं खरीदनी तो आप कौन होते हैं कि उनको बाउंड करें कि आपने नहीं बेचनी, आपने यही रखनी है, आपने वहां देनी है, आपने बाहर नहीं बेचनी? फिर उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। इरिगेशन प्रोग्राम पे आपने 38 अरब रखे, आप वो बिल्कुल जो है 38 के 38 अरब में से आपने 24 अरब खर्च किए। इसका मतलब है इरिगेशन में आपने कई ज्यादा मंसूबे जो है सेक्रीफाइस कर दिए, क्योंकि ये मईशत 38% लोगों की जो है वो इरिगेशन और ज़राअत के साथ कीड़ी है। वुमेन डेवलपमेंट 2.5 अरब रखा। आधी अवाम 7.5 करोड़ खवातीन है, क्या डेवलपमेंट करेंगे? खवातीन थी, खवातीन के लिए कुछ सोच रही, इससे ज्यादा पैसा रखती। मिनॉरिटी के लिए 3 अरब रखे हैं। अच्छा सर, इमरान खान के दौर में ना 150 रुपये का पेट्रोल था, गैस के सिलेंडर 1000 रुपये था, बिजली का यूनिट 18,000 रुपये था, और इनकी मंतक देखे कि सब कुछ इमरान खान खा गया। तो 3 साल इनको भूलते ही नहीं है। सर कर लें लंबी रिफ्रेश। बस सर ये आखिरी एक पेज रह गया बस। अच्छा सर, अच्छा सर 26 नवंबर को अब जब आप के पास मैंडेट, हमारा मैंडेट इस तरफ का है, लेकिन हुकूमत वो करें, ये बदकिस्मती है। 26 नवंबर को गोलियां बरसाई गई। TLP पे अगर वो एहतजाज करे गोलियां बरसा दो, कश्मीरी एहतजाज करे गोलियां बरसा दो। लेकिन आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, सीना सुपर होके गोलियां खाने के लिए तैयार खड़े हैं। स्कूल मील प्रोग्राम सर, इतना ज्यादा रौला डाला, दूध पिलाएंगे बच्चों को। मैंने जब पढ़ा तो 7 अरब रुपया रखा था, तो खर्च कितना हुआ? 20 करोड़। 20 करोड़ में तो मेरा ख्याल है सुबह दोपहर शाम एक सुके दूध की चमची भी जी ना बच्चों को पियावांगे ना, वो भी नहीं आनीगी। आप पाची वो मैंने बता दिया। बहुत सारे मंसूबे जो इंपॉर्टेंट थे वो नहीं किए गए, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो नहीं थे बजट में वो किए गए। कम से कम 200 अरब के ऐसे बजट हैं वो नहीं किए गए। और आखिर में सर, मैं अपने लीडरान इमरान खान, बुशरा बीबी और महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा और हमारी बहनें जो कैद हैं, आलिया हमजा और सनम जावेद, फलक जावेद, और हमारे बहुत से कारकुन जो कैदो बंद और जुर्म सह रहे हैं, और जो वो सहाफ़ी ये सब नाम है सर, बड़े बड़े नाम हैं। इमरान रियाज, मोइज़ पीरज़ादा, और हमारे बड़े से छोटे हैं 28-29 नाम है, कहते तो मैं पढ़ देता हूँ। इमरान रियाज, मोइन पीरज़ादा, आफ्ताब इकबाल, औरिया मकबूल जान, हारून रशीद, शाहिद असलम, वजाहत अली, बैरिस्टर एहतशाम, समी इब्राहिम, आरिफ हमीद भट्टी, शबीर शाकर, साबिर शाकर, सादर रसूल, जमील फरूकी, जुबैर अली खान, समीना पाशा, सदीक जान, उसामा गाजी, मदर अब्बास, नजमुल हसन, हम हमीद सिंह, इस्माइल कासम, मुर्गीस अली, सब शाकिरवान, इन सब के लिए आखिरी शेर है सर, इन सब की हिम्मत के लिए आखिरी शेर है। अकबर बाजवार आगा सरवर और ज़ईन कादरी का नाम भूल गए। इन सब के लिए मेरा आखिरी शेर सर, आखिरी शेर सर, राह हक पे जिधर जो भी है हुसैनी है। ये मैं अपने MPAs जो इधर बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है, मैं इनके को भी डेडिकेट करता हूं। इन के साथ साथ राह हक के हर हक ये जिधर भी है हुसैनी है, अकेले सीना सपर जो भी है हुसैनी है। लकीर खून की ये करबला ने खींची थी, इधर जो भी है जिधर भी है हुसैनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।